अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी गोश्त। बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और 1 कप शामिल कर देते हैं ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो इसमें चॉप करके डाल देते हैं 2 से 3 जवे लहसुन के और इनको फ्राई करते हैं 1 मिनट के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देते हैं 1 कड़ी पत्ता और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ केजी गोश्त। ये यहाँ पर मैंने लिया है हड्डी वाला गोश्त। हड्डी वाले गोश्त से जायका बहुत ही मज़े का अफ़गानी गोश्त का बनता है और इसे फ्राई करते हैं कलर चेंज होने तक। यहाँ पर जी चूल्हे की फ्लेम मीडियम है और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। अब ये इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कलर चेंज होने तक हम इसको करेंगे फ्राई। ऐसा नरम खुशबूदार नमकीन अफ़गानी गोश्त के हर लुक़मा दिल जीत लेगा। देसी मसालों की हल्की सी खुशबू, गोश्त की लाजवाब नरमी और रवायती अफ़गानी अंदाज़, यही असल जायके का मज़ा है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 लौंग और 2 ही सब्ज़ वाली इलायची और 1 मोटी इलायची शामिल करके 1 मिनट के लिए इसे करते हैं मज़ीद फ्राई। यहाँ पर गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं दो प्याज, वो भी बारीक स्लाइस में काट के इसमें शामिल करते हैं और इसे मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें शामिल करते हैं बड़े साइज़ का रफली टमाटर काट का ऐड कर देते हैं और 5 से 6 जवे डाल देते हैं लहसुन के साबुत। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे मिक्स करते हैं और अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 गिलास पानी के और मिक्स करते हैं और कवर कर देते हैं 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी गोश्त को पकते हुए यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर उठाते हैं। लुक एट दिस जी, चेक करें, गोश्त बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको भून लेते हैं तेज़ आंच पर। अगर आप भी अफ़गानी गोश्त की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपको खानों के शौकीन है तो ये रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जायका सिर्फ पेट नहीं दिल भी खुश कर देगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर दिल मजबूर हो जाएगा। अब जी हमने इसे तेज़ आंच पर भून लेते हैं। भूनने के बाद अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें साबुत जीरा हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे भूनते हैं 1 मिनट के लिए। तो जी फ्रेंड, इस ईद पर आप अफ़गानी गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त बनके होता है रेडी। अब इसमें शामिल करते हैं लास्ट में 3 चम्मच दही के। अगर आप भी गोश्त को सॉफ्ट, नरम और जायकेदार बनाना चाहते हो तो दही को आखिर में ऐड करें। इससे गोश्त बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनके होगा रेडी। अब हम इसे भून लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप्स आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अब शामिल करते हैं 2 से 3 सब्ज़ काट के मिर्चें और 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको भून लेते हैं। नरम, खुशबूदार और नमकीन अफ़गानी गोश्त हर लुक़मा दिल जीत लेगा। देसी मसालों की हल्की खुशबू, गोश्त की लाजवाब नरमी और रवायती अफ़गानी अंदाज़, यही है असल जायके का मज़ा। जी दोस्तों, अगर भी आप भी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आज का जायका सिर्फ पेट नहीं दिल भी खुश कर देगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। सादा मसाले, शाही जायका, यही हमारी स्पेशल नमकीन गोश्त की रेसिपी है। यहाँ पर जी हमारा गोश्त नमकीन बनके हो गया रेडी। अब लास्ट में इसे हम गार्निश करेंगे कटे हुए अदरक से। जी दोस्तों, आज की मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।